नमस्ते, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल किड जोन। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि नर्सरी क्लास में बच्चों को भेजने के लिए सही उम्र क्या है। अगर आपकी बच्चा 2.8 या 2.10 है एज, अगर आप सोच रहे हो कि मैं उसको नर्सरी में डालूं या घर में पढ़ाऊं, कि अगर कोई कोई मम्मी भी सोचते होंगे कि अगर मेरा बच्चा 3.5 का है कि 3.8 का है, मैंने उसको नर्सरी में डालूं या एलकेजी में डालूं। अगर किसके दिल में भी ये डाउट है कि मेरे बच्चे को घर में मैं सब कुछ पढ़ा लिया, उसको नर्सरी की जितने भी सिलेबस जितने भी पढ़ाई है उसको सब कुछ आ रहा है, तो मैंने उसको अभी क्यों नर्सरी में डालूं, मैं डायरेक्ट उसको एलकेजी में डाल देता हूँ। अगर इसमें 4-5 क्वेश्चन में से अगर एक भी क्वेश्चन आपके दिल में है तो इस सारी चीज़ों के बारे में अभी हम डिस्कशन करेंगे। इस सारी चीज़ों के बारे में अभी आप लोग के साथ बात करूँगी, क्योंकि मेरी एक बेटा है जिसका एज अभी 3 इयर्स का है। पहले भी मेरे दिल में बहुत सारी सवाल था, मैंने बहुत कुछ सोचती थी। उसके बाद कैसे क्या रिसर्च किया, कैसे मुझे पता चला कि नहीं, ऐसा क्या करने से हमको ये मालूम पड़ेगी कि नहीं, हम कौन सा एज में उसको प्रॉपरली गाइड कर सकते हैं, प्रॉपरली उसको नर्सरी क्लास में भेज सकते हैं। हमको नर्सरी में भेजने के लिए उसके लिए बच्चों को कैसे रेडी कराना चाहिए, एंड अकॉर्डिंग टू द एज 2.5 हो गया, 2.8 हो गया, 3.5 हो गया, 3.10 हो गया, वो कुछ मैटर नहीं करता है बच्चे की पढ़ाई में, क्योंकि हर बच्चा अलग रहता है। एंड उससे पहले मैं शुरू करने से पहले आपको ये बता देती हूँ, जब हम डिस्कशन करेंगे मैं आपको 1 बाय 1 सब कुछ बताऊंगी कि किस तरह से हमको क्या करना चाहिए, जिसमें हमको हमारे दिल में अगर जो कन्फ्यूजन है कि क्या सही उम्र है बच्चे को नर्सरी में भेजने के लिए, एंड एलकेजी यूकेजी हो गया, मैं आप सब कुछ बताती हूँ। पहला सवाल जो आप लोग के दिल में रहेगा कि बच्चों को नर्सरी में भेजने के लिए सही उम्र क्या है, उससे पहले मैं एक बात बता दे रही हूँ। वो डिपेंड करता है कि आप कौन से एरिया से बिलोंग्स करते हो। जैसे कि मैं साउथ से हूँ एंड मेरी मायका नॉर्थ साइड से। तो हमें साउथ साइड में क्या होता है ना कि एकेडमिक जो ईयर होती है वो जून से शुरू होती है। जहाँ देखने के लिए गए तो अगर हमारी नॉर्थ साइड में अप्रैल से शुरू होती है। ये तो अप्रैल से क्या होता है ना, अगर आपके बच्चे की एज उस टाइम को कोई कोई जगह पे ऐसा होता है कि 2.8 एंड 2.10 में भी आपको एडमिशन मिल जाता है। लेकिन कोई कोई जगह पे ऐसा होता है कि अप्रैल तक आपके बच्चे को एज 3 इयर्स कंप्लीट होना चाहिए। कोई कोई स्कूल बहुत स्ट्रिक्ट रहता है, वो भी देखना पड़ेगा। अगर अगर आपकी बच्चे की उम्र, अगर मैं साउथ साइड की बात करूं, अगर हम लोग एकेडमिक ईयर हम लोग का जून से शुरू होती है, तो वहाँ पे ऐसे देखा जाता है कि अगर आपका बच्चा जून तक 3 इयर्स हो जाना चाहिए। कोई कोई स्कूल भी वहाँ पर भी सेम रहता है, 2.8 एंड 2.10 में ले लेते हैं आजकल। बट कोई कोई स्कूल बहुत स्ट्रिक्ट रहते हैं, वो लोग ये बोल देते हैं कि जब तक आपके बच्चे को 3 साल नहीं होगा तब हम लोग उसको नर्सरी में एडमिशन नहीं कराएंगे। तो ये अगेन डिपेंड करता है, स्कूल टू स्कूल डिपेंड करता है। और एक स्कूल का एज क्राइटेरिया सेम नहीं है। जैसे कि मैंने बोली एकेडमिक ईयर और नॉर्थ एंड साउथ में ही डिफरेंट आ रही, कहाँ पे अप्रैल में शुरू हो रही तो यहाँ पर जून में शुरू हो रही। ये बात भी डिपेंड करता है कि आप कहाँ से बिलोंग्स करते हो। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको पहला जो डाउट है कि कौन सा उम्र है वो क्लियर हो गया होगा। जैसे कि हम लोग को 2.8 टू मैक्सिमम 3.3 तक बच्चे को नर्सरी में जाता है। बट आप जब स्कूल में एडमिशन करवा रहे हो, स्कूल में फॉर्म ले रहे हो, उस टाइम में आप उधर पूछताछ भी कर सकते हो। अदरवाइज आप अगर आजकल सब कुछ ऑनलाइन डिजिटलाइज्ड हो गया, आप ऑनलाइन में भी नंबर रहता है, आप वो नंबर में भी कॉल करके पूछ सकते हो। एंड आप जब पूछोगे तभी आपको मालूम पड़ जाएगी कि वो स्कूल कौन सा एज क्राइटेरिया फॉलो करता है नर्सरी में एडमिशन करने के लिए। जरूरी नहीं कि एक स्कूल में अगर 2.8 है तो दूसरा स्कूल में भी 2.8 होगा, हो सकता है उस स्कूल में 3.3 होगा। बट आप ये मान के चलिए मैक्सिमम आप 3.5 तक आप उसको नर्सरी में भेज सकते हो। 2.8 से कोई कोई स्कूल ले लेता है, कोई कोई 2.10 में लेता है, कोई कोई 3 साल में लेता है। तो अगर आपको फिर भी डाउट है तो आप स्कूल में जाके भी पता कर सकते हैं। आप जो स्कूल को चूज कर रहे हो वो स्कूल का एज क्राइटेरिया आप उनको पूछ लेनी चाहिए। ये पहला डाउट क्लियर होगा। अभी जो दूसरी बात मैं करती हूँ, अगर ये आती है दूसरी बात, कोई बच्चे को 3.8 3.10 है, बच्चे की उम्र आप ये बोल सकते हो कि एलकेजी का हो गया है। एंड कोई भी कारणवश, जैसे कि अभी हम लोग बाहर में रहते हैं, अगर हमारे बच्चों को अभी हम लोग सोचिए नर्सरी में नहीं भेज पाए, क्या हम लोग डायरेक्टली अगर बच्चों को 3.8-10 में हम जाएंगे एलकेजी में एडमिशन ले सकते हैं? हाँ जी, जरूर ले सकते हैं। क्योंकि इस चीज़ के बारे में मैं ऑलरेडी स्कूल में एक टीचर से भी मुझे बात हुई थी। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान में जरूर रखना है, अगर हम बच्चे को डायरेक्टली नर्सरी स्किप करके, अगर उसको एज हो गया करके हम लोग उसको एलकेजी में दे रहे, तो उसको नर्सरी की जितना भी पढ़ाई है ना उसको आना चाहिए। अगर नर्सरी की जितना सिलेबस में जो सब चीज़ें आती है अगर उसको नहीं आती, जैसे कि ABCD हो गया, ABCD में अगर आप उसको फोनिक्स सिखा रहे, फोनिक्स थोड़ा हो गया, एंड 1 to 20 तक हो गया, वो अगर वो सारी चीज़ें, कुछ नॉर्मल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स नेम, अगर वो सारी चीज़ें उसको नहीं आ रही
तो वो बच्चा के लिए भी बहुत मुश्किल होगी एंड टीचर के लिए मुश्किल होगी, क्योंकि स्कूल में तो एक बच्चा को एक ही टीचर नहीं है ना, तो उसको पढ़ाने के लिए भी मुश्किल हो जाए, क्योंकि 10 बच्चे में 8 बच्चे में एक टीचर रहते होंगे स्कूल में, तो उनको एक बच्चे के पीछे तो वो लग नहीं सकते, उनको थोड़ा मुश्किल हो जाएगी उसको पढ़ाने के लिए। बच्चा भी अनकम्फर्ट फील कर जहाँ पे सारे बच्चे को अल्फ़ाबेट आ रहा होगा, नंबर्स आ रहा होगा, वहाँ पे बच्चे को नहीं आ रहा होगा। तो ये हमको ज़रूर ध्यान रखना है, अगर हम लोग नर्सरी स्किप करा के बच्चे को LKG में दे रहे हैं तो उससे नर्सरी का जो सिलेबस है बच्चे को आना चाहिए। जो बात है, अगर बच्चे का एज अभी 3.5 है कि 3.6 है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके बच्चे को नर्सरी की जितनी पढ़ाई सब कुछ आता है, तो आप अभी चाहते हो कि आप बच्चे को डायरेक्टली LKG में एडमिशन करवा दें, तो आप चाहते हो कि उसको LKG में भेज दें। तो अगर 3.5 में उसको पूरे सिलेबस आता है, ये ज़रूरी नहीं कि अगर हम उसको नर्सरी से डायरेक्ट हम LKG में डाल रहे, तो कि उधर क्या होगा ना, जितने सारे बच्चे रहेंगे वो एज गैप रहेगा, सब बच्चे उससे बड़े रहेंगे, तो बच्चों को जाके उनके साथ एडजस्ट करना हो सकता है, थोड़ा उसको दिक्कत हो सकती है। तो जब सब बच्चे बड़े रहेंगे, उनके बीच में छोटा रहेगा, तो उसको उस तरह से दिक्कत भी आ सकती है। बाकी रहा ये चीज़ें स्कूल की टीचर भी देख के, क्योंकि आजकल तो हर तरह की चीज़ें में इंटरव्यू होती है, तो बच्चे को जब वो लोग एडमिशन लेते हैं उससे पहले भी इंटरव्यू होती है, तो वो लोग भी परख सकते हैं कि स्कूल टीचर से ज़्यादा कोई नहीं परख सकता एंड माँ से ज़्यादा कोई नहीं परख सकता। माँ भी देखे कि वो मतलब स्कूल की माहौल कैसा है, स्कूल में कैसा, मतलब अगर उस तरह सा बच्चे के साथ हमारे बच्चा जाके छोटा होके भी एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे भी सब बच्चे जितने भी बच्चे रहेंगे वो 4.2 का रहेंगे LKG में, तो वहाँ पे अगर हमारे 3.5 का बच्चा जा रहा है LKG में, तो अभी उसको नर्सरी हम लोग स्किप करा पे हम उसको डाल रहे, तो उससे तो जाहिर सी बात सब बच्चे बड़े रहेंगे, तो उसके लिए भी थोड़ा मुश्किल हो सकती है। तो स्कूल टीचर के साथ बात करनी चाहिए, एंड आप भी खुद देखिए। और ऐसा भी होता है कोई बच्चे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, उसको सब कुछ आता है और वो भी जाके बड़ा बच्चे के साथ में एडजस्ट कर सकता है, उसको पढ़ाई भी आता है एंड उसको इमोशनली वो स्ट्रांग है, मेंटली फिजिकली उसको कोई दिक्कत नहीं है उन लोगों के साथ पढ़ने के लिए, तो वो स्टेज में आप कर सकते हो। लेकिन ऐसा कोई मतलब ऐसा कोई भी नहीं बोल सकता कि नहीं, अगर आपके बच्चे को सब पढ़ाई आ रही है तो आप एक स्किप करके उसको नर्सरी में LKG में डाल दो। दूसरी बात है, ऐसा होता है कि जो चलिए आपके बच्चों को सब कुछ पढ़ाई आता है, अगर आप उसको LKG में नहीं डाल के भी नर्सरी में डाल रहे हो, आपके बच्चों को सब कुछ पढ़ाई आती है, स्कूल में वो सेम पढ़ाई को फिर से पढ़ाएंगे, हो सकता है वो बोर हो जाएगा, उसको लगा अरे यार ये मेरे को टीचर क्या पढ़ा रहे, जो सारी पढ़ाई तो मुझे पहले से आती है, इस तरह से भी हो सकता है। लेकिन आपको सब कुछ परखना चाहिए। पहली बात है कि अगर आपकी बच्चा कोप अप कर पा रहा है, आपके बच्चा एडजस्ट हो पा रहा है उस एनवायरनमेंट में जाकर, उसको अच्छा लग रहा है, बड़े बच्चे के साथ में पढ़ सकता है, उसको कोई दिक्कत नहीं है, आप स्टडी कर सकते हो, क्योंकि माँ से ज़्यादा कोई बोल नहीं सकता है। उसके बाद आपको 2-3 दिन भी भेज के आपको देखनी चाहिए कि उस तरह से बच्चे के साथ में उसको कैसा फील हो रहा है। उसके बाद अगर आपको सब कुछ सही लगता है तो आप डिसाइड कर सकते हो। इसके बारे में कोई भी दूसरा इंसान आपको राय नहीं दे सकता कि चलो अकॉर्डिंग टू द एज है, उसको अगर सब कुछ आ गया है तो आप उसको स्किप करके LKG में डाल दो। ये है मेरी ओपिनियन, मैं कुछ एडवाइस नहीं दे रही हूँ, ये जो मेरी ओपिनियन जो मैं फील कर रही हूँ। जैसे कि अभी हम लोग यहाँ पर अभी हम मेरे बच्चों को 3 साल, इस जुलाई 12 को उसको 3 ईयर्स स्टार्ट होता है। अभी हम लोग यहाँ स्कूल नहीं भेजते, क्योंकि यहाँ पे लैंग्वेज अलग, उज्बेकिस्तान में उज्बेक लैंग्वेज है, जो मैं नहीं चाहती हूँ। ऑलरेडी मेरी बच्चा 4 लैंग्वेज पढ़ रहा है और अगर 5 लैंग्वेज उसको इंट्रोड्यूस हो जाए, तो इसीलिए अभी हम लोग जब जाएंगे मैं भी सेम चीज़ें करूँगी। कुछ जाने के बाद हमें ना स्किप नहीं करूँ, मुझे पता है मेरे बच्चे को सब कुछ आता है, फिर भी मैंने उसको नर्सरी में नाम लिखाऊंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे वो दिक्कत नहीं चाहिए बाद में कि और मेरी बच्चा एडजस्ट नहीं कर पाएगी तो सब चीज़ में प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ये चीज़ें आपको देखना है कि आपकी बच्चा किस तरह से, आपकी बच्चा कैसा एक्सेप्ट करता है सब चीज़ों को। सारी चीज़ें थी जो डाउट्स थी मम्मी के तो पेरेंट्स के दिल में आते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग को आपके क्वेश्चन के आंसर मिल गया होगा। पहले डिपेंड करता है आप कौन सी एरिया में रहते हो, आप कहाँ से बिलोंग्स करते हो एंड कौन सी स्कूल में आप एडमिशन लेना चाहते हो, वहाँ की एज क्राइटेरिया स्कूल का क्या फॉलो करता है। और सबसे बड़ी बात है, आपकी स्टेप मिस करना चाहते हो तो आपके बच्चा इमोशनली फिजिकली स्ट्रांग है नहीं है चीज़ों को एक्सेप्ट करने के लिए, वो सब कुछ देख के आपको सोच समझ के एडमिशन लेना चाहिए। मैं उम्मीद करती हूँ आज का इस वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा लाइक कमेंट शेयर जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।